नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़े सवाल को देखने वाले हैं कि क्लाइमेट चेंज जैसी एक मुश्किल चुनौती को एक एक्शन प्लान में, मतलब एक काम करने लायक योजना में कैसे बदला जा सकता है। देखिए, ये मुद्दे अक्सर बड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, पर एक सही फ्रेमवर्क के साथ इन्हें समझना और सुलझाना दोनों मुमकिन है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्लाइमेट चेंज से लड़ें तो लड़ें कैसे? ये सवाल जितना बड़ा है उतना ही जरूरी भी। अक्सर होता क्या है कि इसके जवाब बस जनरल नॉलेज तक ही रह जाते हैं, जो असल में कोई बदलाव लाने के लिए काफी नहीं है। लेकिन असली लीडरशिप सिर्फ जानकारी से नहीं आती, वो आती है एक ठोस एक्शन प्लान से। क्लाइमेट चेंज को समझना एक बात है, पर उसे अपने इलाके में अपने लोगों के लिए हैंडल करने की एक पक्की स्ट्रैटेजी बनाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। असल में लीडर्स के लिए ये कोई ज्ञान की परीक्षा नहीं है, ये एक्शन की परीक्षा है। ये उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव मैच्योरिटी को परखता है कि क्या वो प्रॉब्लम को सिर्फ समझते हैं या उसे सुलझाने के लिए ठोस कदम भी उठा सकते हैं। अच्छा, इस बड़ी सी बात को जमीन पर उतार कर समझते हैं। इसके लिए हम राजस्थान का केस लेते हैं, जहां इसका असर बहुत ही गंभीर है। यहाँ क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक थियरी नहीं, बल्कि रोज की सच्चाई है। तो राजस्थान में हो क्या रहा है? देखिए, एक तो रेगिस्तान फैलता जा रहा है, बारिश का कोई भरोसा नहीं रहा, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल हो गई है। और हाँ, हीट वेव्स यानी लू अब पहले से कहीं ज्यादा और ज्यादा खतरनाक हो गई हैं। और इसका असर वो सीधा लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। जमीन के नीचे का पानी लगातार कम हो रहा है, जिससे सूखा, फसल का नुकसान और लोगों का पलायन, ये सब तेजी से बढ़ रहा है। और ऊपर से जंगलों में आग और बायोडायवर्सिटी का नुकसान अलग खतरा बना हुआ है। और यहीं पे ये बात बिल्कुल फिट बैठती है कि ये सिर्फ एक नॉलेज टेस्ट नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैच्योरिटी का टेस्ट है। इन सब प्रॉब्लम्स को जानना तो बस पहला कदम है, असली चुनौती तो इनसे निपटने की है। तो फिर इसका हल क्या है? हल है एक साफ, एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क, जो इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ देता है। आइए इस 5 स्टेप ब्लूप्रिंट को समझते हैं। ये रहा वो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। सब कुछ शुरू होता है पहले स्टेप से, प्रॉब्लम के असर को बिल्कुल स्पेसिफिक, मतलब आंकड़ों में समझना। दूसरा, उन लोगों को पहचानना जिन पर सबसे ज्यादा मार पड़ रही है। तीसरा, फॉरेन एक्शन के लिए एक प्लान बनाना। उसके बाद चौथा स्टेप आता है, एक मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी। और आखिर में 5वां स्टेप, एक लंबा टिकाऊ विजन। पहला कदम है प्रॉब्लम को आंकड़ों में बांधना, मतलब सिर्फ ये नहीं कहना कि बारिश कम हो रही है, बल्कि ये कहना कि पिछले 10 सालों में औसत बारिश में 15 से 20% की कमी आई है। बस यही है इम्पैक्ट को स्पेसिफिक बनाना। अब ये दूसरा स्टेप, ये बहुत अहम है। यहाँ हम सबसे कमजोर ग्रुप्स की पहचान करते हैं। एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर का असली काम ये जानना है कि कौन सबसे ज्यादा प्रभावित है, चाहे वो किसान हो, गांव की महिलाएं, मजदूर, बच्चे और बुजुर्ग, या फिर पशु पालने वाले लोग। और फिर आता है एक्शन का टाइम, जिसे ये फ्रेमवर्क 3 फेज में बांटता है। सबसे पहले इमीडिएट रिस्पॉन्स, यानी अगले 3 महीनों के लिए इमरजेंसी वाले कदम। फिर मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी, जहां 1-2 साल लगाकर सिस्टम को मजबूत बनाया जाता है। और आखिर में एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल विजन, जो 5 साल से भी आगे का सोचे। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि ये फ्रेमवर्क असल जिंदगी में एक्शन में कैसे दिखता है। एक बहुत ही असली सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक जिले में जबरदस्त हीटवेव चल रही है। अब इस सिचुएशन पर हम अपना ये 5 स्टेप ब्लूप्रिंट लगाकर देखते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि हर स्टेप कैसे एक लॉजिकल एक्शन की तरफ ले जाता है। स्टेप 1, स्पेसिफिक इम्पैक्ट, हीट वेव के दिन बढ़ रहे हैं। स्टेप 2, वल्नरेबल ग्रुप्स, शहर के मजदूर और बुजुर्ग। स्टेप 3, फॉरेन एक्शन, चेतावनियां जारी करो, पानी के पॉइंट्स बनाओ, स्कूलों का टाइम बदलो। स्टेप 4, मीडियम टर्म, छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दो। और स्टेप 5, लॉन्ग टर्म विजन, पूरे शहर में कूल रूफ इनिशिएटिव लागू करो। देखा कैसे एक बड़ी प्रॉब्लम छोटे छोटे करने लायक कामों में बदल गई। और हाँ, ये सिर्फ कागज पर नहीं है, इस तरह की स्ट्रेटेजिक सोच जमीन पर असली नतीजे दे रही है। चलिए अपने देश से ही कुछ कामयाब मिसालें देखते हैं। पहली मिसाल है जोधपुर का कूल रूफ इनिशिएटिव। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन है। इससे शहर की गर्मी कम करने में बहुत मदद मिलती है। अगला उदाहरण है उदयपुर का लेक रेस्टोरेशन मॉडल,
जिसने शहर की पानी की सुरक्षा और इकोसिस्टम को फिर से जानदार बनाने में एक बहुत जरूरी रोल निभाया है। और तीसरी मिसाल तो और भी जबरदस्त है, अलवर की। यहाँ लोकल कम्युनिटी की मदद से अरवरी नदी, जो बिल्कुल सूख चुकी थी, उसे फिर से जिंदा कर दिया गया। ये दिखाता है कि मिलकर काम करने से कितने बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात, ये जो तरीका है ना, ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज के लिए ही नहीं है, इसका इस्तेमाल कहीं ज्यादा बड़ा है। तो सबसे काम की बात यह है कि ये फ्रेमवर्क सिर्फ जलवायु परिवर्तन के लिए नहीं है, ये किसी भी बड़ी कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस चुनौती से निपटने का एक पावरफुल मेंटल मॉडल है। ये प्रॉब्लम को देखने और उसे सुलझाने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। मतलब ये एक एनवायरमेंटल मुद्दे को एक गवर्नेंस के चैलेंज में बदल देता है, जिसे सरकार, एक्सपर्ट्स और लोकल लोग सब मिलकर सुलझा सकते हैं। जब बड़ी उलझी हुई समस्याओं को इस तरह एक स्ट्रक्चर में डालकर देखा जाता है तो वो मैनेजेबल हो जाती हैं। तो आखिर में बात यही है, क्लाइमेट चेंज एक गवर्नेंस चैलेंज है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए हमारा 5 स्टेप प्लान क्या होना चाहिए। ये फ्रेमवर्क सोचने के लिए एक जबरदस्त स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसे हम अपने आसपास की किसी भी बड़ी समस्या पर लागू कर सकते हैं।